विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के करीब में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होनी है। वहीं आयकर विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएस एवं स्टार प्रचारक सुनील श्रीवास्तव और उनके रिश्तेदारों एवं करीबियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सुनिए। कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, चर्चाएं होती है। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? यहाँ तो आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे। आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके की घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं। अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं। हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं। पाकिस्तान रांची की तुलना कराची से की गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रांची को आपने कराची बना दिया है। फिरसा की भूमि है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, पहली बात, मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची कराची ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग को लगता है जो बोले सो कहे। अभी टॉम एंड जेरी का शो हो रहा है, आपने कहा उनके यहाँ से भी निकला, हमारे लोगों के यहाँ आया। ये टॉम एंड जेरी का शो हैप्पी एंडिंग होगा क्या इसका? अब देखिए, अब इन लोगों ने शुरू किया है तो कई चीजें देखिए ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुर्मुख की तरह अगर सर गाड़ के लोग उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छूट गया, ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहां है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है? क्या हमारे साथ? आप कहना चाह रहे हैं कि टॉम अगर एक्टिव है तो जेरी भी बैठा हुआ नहीं है? अब जेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा। वो तो हमको, मैं सर से हेडलाइन मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूं तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ा होगा, उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े। 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहां अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप बाल नहीं बाका कर पाते। क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे? अभी आपने कहा कि काफी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, क्या लग रहा है भाजपा से ज्यादा परेशानी हो रही है?
भाग दौड़ करना पड़ रहा है मतलब ये नहीं है, ये हम लोगों का कहा जाए कि महापर्व है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, और इस पर्व में सबको शामिल होना है, और विशेषकर जो प्लेयर हैं उनको तो मैदान में रहना ही पड़ेगा। धनबाद में आप टकरा क्यों गए? हाँ? छतरपुर और धनबाद और विश्रामपुर में आपका दोस्ताना संघर्ष क्यों हो गया, जबकि आपने प्रयास किया जो एकजुट है? देखिए, जो भी चीजें हुई है सब सहमति से, सभी लोगों की सहमति से चीजें हुई, उसमें कोई टकराव की बात नहीं। सीएम सर 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगा आपको कि कोई चीज और जनता के लिए करना चाहिए जो बच गया? देखिए, 5 साल आप कैसे जोड़ते हैं? 5 साल में तो 2-2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया। बताइए, कोरोना में सारा चीज, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद, और 2-2.5 साल का जो पीरियड है उसमें भी सैटरडे संडे और त्योहार, और उसके बाद हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? क्या आपत्ति, क्या विपत्ति आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है, इनको ही नहीं बता रहा। देखिए, मैं कोई सर्वे नहीं करता और ना इस तरीके का भविष्यवाणी करता हूं मैं। मुझे लगता है ये जनता के मूड से आपको खुद ही पता चलता होगा कि कल क्या होना है, और अभी समय बाकी है। मुझे लगता है उस समय को बीतने दीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग पर जोर लगाया जाएगा तो कुछ परिणाम के बारे में बताने की स्थिति पे हुआ जा सकता है। कांग्रेस का कैंपेन बहुत म्यूटेड है इस बार, क्या वो आपके लिए बैगेज बनता जा रहा है? देखिए, 5 अंगुली एक बराबर नहीं होती, सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। देखिए, ये विषय कोर्ट में है, और ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कोर्ट किया कि इस विषय पर लोग कोर्ट चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इस संदर्भ में, उसको देख लिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं। तो वहां का हजारों टन जो वो नशीला पदार्थ है वो गया कहां? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, वो आप ही के पास जाएगा, हमारे पास ही जाएगा, हमारे नौजवानों के पास ही जाएगा। क्या बात किएगा बस? ये जहर फैलाने वाले, जहर बांटने वाले यही लोग हैं। आज ब्राउन शुगर कहां से आ रहा है? ये चरस, गांजा, अफीम कहां से आ रहा है? ये लोग बड़े चतुर हैं, पहले छुरा भोगते हैं, फिर मरहम लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है, छोड़ेंगे नहीं लोग। राज की भावना के अनुरूप, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने।
मैं बोलने वाला भी था। आप लोग इतने उस समय शायद इतने तादाद में आप लोग नहीं थे। आज तो डबल ट्रिपल हो गए। आप लोग भी 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। तो इस बार इसमें चुनाव में बहुत सारे लोगों की सवाल है। इसमें नक्सल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता है। ये चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था। क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। सर, आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व है। 2019 के चुनाव में बीजेपी से 2 सीट जीती। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने 5 रिजर्व सीटें सभी जीत ली, आपकी और कांग्रेस कंबाइन है। तो इस बार जो ये आदिवासी इलाकों का मिजाज है या जो आपका कैंपेन है, आपको क्या लग रहा है कि वही प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? मतलब ये लगता है कि आपका सवाल के पीछे सवाल मुझे लगता है कि हम लोग क्या 28 सीटों में सिमट जाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट रिजर्व सीटें हैं 28, पिछले बार आपने शानदार प्रदर्शन किया और इस बार लोकसभा चुनाव में भी आपने सभी 5 सीटें जीती। तो क्या इस बार वो प्रदर्शन आपका बरकरार रहेगा? बीजेपी उससे ब्रेक कर पाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? या बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। वो लोकसभा का विषय था, ये विधानसभा का राज्य का चुनाव है। और इंतजार कीजिए, प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सर, एक सवाल है कि चुनाव से पहले खास करके आप एक कम्युनिटी को बहुत फोकस करते हैं और वो कम्युनिटी है खिलाड़ियों का कम्युनिटी। चुनाव के टाइम में सर आप खिलाड़ियों को किस माने कोई सौगात या किसी तरह का कोई योजना क्यों नहीं दे पाते? कोई पार्टी नहीं दे पाता, आखिर क्या रीजन है? जबकि ये नगर जो हमारा झारखंड है, ये पूरे विश्व में खेल से जुड़ा हुआ है और सब इसको जानते हैं। सम्मानित श्रेष्ठ पत्रकार बंधु, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम सभी चीजों को अंकित करने लगेंगे तो शायद हम लोग का जो कहा जाए घोषणा पत्र ये इतना मोटा हो जाएगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करने के दौरान चीजें बड़ी स्ट्रांगली चीजें उठाई जाती हैं। और आज ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंच के सामने मैंने अभी तक कोई बातें नहीं रखी, जबकि हम वो सब काम करके दिखा चुके हैं। यहां पर दर्जनों दर्जन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया, नौकरियां दी, पंचायत स्तर तक में हम लोग खेल के मैदान बने। और आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने हॉकी, वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में। और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल रूप से देखा जाए हॉकी के दुनिया में तो झारखंड सबसे नंबर 1 दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं अभी बोले तो वो छूट गए, वो भी साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। आप ही अकेले आप मत पूछिए, बाकी लोग को भी समझिएगा। मुख्यमंत्री जी, खनिज संपदा के मामले में परिपूर्ण राज है, लेकिन यहाँ की जनता को लगता है कि इसका फायदा राज को नहीं मिला। कमी कहाँ रह गई? कारण क्या है सर? देखिए, हमने करीब 5 साल ही कहा जाए कि थोड़ी सी सत्ता को हम लोगों ने सही तरीके से समझने जानने का प्रयास किया। और आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का
दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। सवाल का जवाब तो देने दीजिए पूरा। और ये नीति निर्धारक जो भी रहे हैं, कहीं न कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है। और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे, हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी। और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी, इस पर हम काम करेंगे। सरकार हेलो, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा हेमंत जी, कि किधर है भाई? इधर एक सवाल मेरा है। आप जो भी सरकारें होती है वो हर कम्युनिटी के लिए मतलब उसके लिए काम करती है, हर एक कम्युनिटी को देखते हुए, ताकि वो आगे बढ़े, ग्रो करे। हमारा एक कम्युनिटी है पत्रकारों का, वो हर बार जो है कि दिलासा दिलाया जाता है कि पत्रकारों के लिए ये होगा वो होगा। और आपने अभी खुद भी बोला कि इतना भारी संख्या हो गया, तो हम लोग का संख्या भी काफी बढ़ गया है। तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो आप क्या कर सकते हैं? आपने ऐसा सवाल मुझे पूछा है, इसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं, मैं सोच में पड़ गया। क्योंकि आपको याद होगा कि पत्रकारों के लिए कुछ भी अगर हुआ है तो वो हम ही ने शुरू किया था। आप लोगों का इंश्योरेंस का एक स्कीम हमने चलाया था। कुछ नहीं, वो हम भी हट गए, वो आप लोगों के लिए जो चीज बनाई गई वो भी खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो इनका अपना हमेशा रहा है, जो हमारे विपक्ष के लोगों का, कि पुराने सरकार की जो भी चीजें हैं उसको ध्वस्त कर दो। यहां तक कि दीवारों के रंग भी बदल दो, कपड़े भी बदल दो, सब इनका यही चलता है। लेकिन आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आप पत्रकार मित्रों के लिए बेहतर कार्य योजना आप लोगों के लिए हम तैयार करेंगे, जिसमें आप निर्भीक होकर अपना काम और ईमानदारी से कर सके। क्योंकि आप लोग भी काफी दुर्गम जगहों पर काम करते हैं, कभी कभी कई रिस्क भी उठाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोग के लिए निश्चित रूप से हम